दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह लेकर आया हूं आपके सामने एक ऐसी समस्या का समाधान जो पुरुषों में होने वाली प्रॉब्लम 40 साल के पश्चात उत्पन्न होती है। यह है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स एक नींबू के आकार का 20 ग्राम का हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है और पेनिस के ऊपर होता है, जहाँ से पेनिस स्टार्ट होता है। यह मूत्राशय जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से जब यूरिन भर जाता है, भरने के पश्चात हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बीच में से एक नली जाती है और जो सीधी जो है हमारे यूरेथ्रा के द्वार से बाहर निकल जाती है, तो उससे हमारा यूरिन पास होता है। मित्रों, आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि इसका समस्या का समाधान हमारे ही पास है और हम सब इसको अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। इसका समाधान है योग और एक्यूप्रेशर। यूरिनरी ब्लैडर में होने वाले इन्फेक्शन भी हमारे बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्लैंड्स के कारण ही होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो कुल इसका भार होता है, इसका जो वजन होता है, वो 20 ग्राम का होता है, जो एक स्वस्थ माना जाता है। तो 20 ग्राम का वजन जिसका होता है, उससे ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इसमें बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। प्रोस्टेट ग्लैंड मात्र यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन को बाहर निकालने का ही काम नहीं करता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से जब एक जो नर्व आती है, जिससे एक नलिका जो होती है, वह नलिका से यूरिन पास होता है और यूरिन का ही मात्र इसका कार्य नहीं होता है। पुरुषों में होने वाले पुरुषत्व के जो रसायन बनते हैं, जो हमारे वीर्य के अंदर पहुंचते हैं, और वह रसायन बनाने का कार्य हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स का होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स और टेस्टिकल दोनों में एक पुरुषत्व बनाने का एक निर्माण होता है। दोनों में हमारे वीर्य की जो थिकनेस होती है, उसको बनाने का कार्य भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स का और टेस्टिकल का होता है। ये एक ऐसे हार्मोन्स निकालता है, ऐसे जो रसायन उत्पन्न करता है, जो हमारे जीवन में संतान उत्पत्ति का मुख्य आधार होता है। तो दोस्तों, आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स को ठीक करने के लिए जो योग का अभ्यास हम निरंतर करते हैं, तो कभी हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज नहीं होता। और ये 40 साल की उम्र के पश्चात इतना इनलार्ज होने लगता है हमारे खराब लाइफस्टाइल के कारण, कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पान गुटखा मसाला तम्बाकू खाते हैं और शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जिसके कारण इसके ऊपर प्रभाव बहुत बुरे आते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कैंसर तक भी हो जाता है, जो हमारे जीवन में मौत का पर्याय बन जाता है और हंसते खेलते परिवार को तबाह कर देता है। तो दोस्तों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स हमारे शरीर में यहाँ होता है। मैं एक चित्र के माध्यम से भी आपको इसको समझा देता हूँ कि किस प्रकार से ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स का बढ़ना होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स किस प्रकार से इनलार्ज होता है, और ये इनलार्ज होने के पश्चात हमारे मूत्राशय में किस प्रकार से होने वाले विकारों को जन्म देता है। मूत्रवाहिनी से हमारा मूत्र पूरी तरह से पास नहीं हो पाता है, जिससे रुक रुक के पेशाब आता है पुरुषों में, और जब यूरिन पास करते हैं तो दर्द भी होने लगता है, बार बार पेशाब का आना, बार बार रात को पेशाब के लिए भागना, थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब बाहर निकलना, पूरी तरह से हमारा यूरिनरी ब्लैडर उसमें पूरी तरह से यूरिन पास नहीं हो पाता, पूरा खाली नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, अब आपको योग के कुछ अभ्यास हम आपको बताने जा रहे हैं। हम ऐसे बैठ जाएं, ये हमारा देख लेंगे इस प्रकार से, जैसे बाएं पैर की एड़ी को हम नीचे लगाते हैं और दाएं पैर की एड़ी को ऊपर लगाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा बद्ध पद्मासन हो जाता है। बद्ध पद्मासन में भी बैठ के हम अभ्यास कर सकते हैं, और ऐसे नहीं बैठें
तो जिससे ऐसे बैठा जाए, ऐसे भी बैठ सकते हैं, यह भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से भी नहीं बैठ सकते हैं, तो ये सुखासन हो सकता है। सुखासन में हम बैठ सकते हैं। सुखासन जो कर सकते हैं कठिन आसन, उनको कठिन आसन करके भी बैठ जाना चाहिए। जो नहीं कर पाए वह सुखासन में भी, यह योग मुद्रासन होता है। बाएं हाथ को नाभि के ऊपर लगाते हैं, दाएं के उसके ऊपर लगाते हैं। इसको हम करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लेते हैं और आगे झुक जाते हैं, योग मुद्रासन। इसको करने के लिए हम बद्ध पद्मासन या पद्मासन में भी इसको कर सकते हैं। पद्मासन में ऐसे बैठ जाएं, इसको लगभग 1 मिनट तक करें। 1 मिनट तक इस अभ्यास करने का, निरंतर अभ्यास करने से 1 मिनट तक हो जाएगा। इसके पश्चात तुरंत आगे बढ़ते हुए हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में दाएं पैर को मोड़ लेते हैं, बायां पैर सीधा रहेगा ऐसे, और दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं, पीछे रखते हैं, और बाएं हाथ को दाएं पैर से ऐसे इससे हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर प्रभाव पड़ता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की एक्सरसाइज होती है। इसको लगभग 1 मिनट तक कर लें। दोनों पैरों से भी इसको कर लें। एक एक अभ्यास को 3 से 5 बार। एक अभ्यास को 3 से 5 बार करें कम से कम। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक ये अभ्यास किया जा सकता है, जिससे हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर को नीचे से, दाएं पैर को नीचे से, बाएं पैर को उसके ऊपर साइड में ऐसे, घुटने के साइड में ऐसे ले आते हैं, और यहाँ से हमारा पेट, इधर से हमारा पेट थाई से ऐसे दब जाता है, और दाएं हाथ को इस प्रकार से ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी दोनों पैरों से किया जाता है। बायां हाथ बाएं पैर दाएं पैर के ऊपर से, और इस प्रकार से घुटने के साइड में ऐसे खड़ा कर लेते हैं, और ऐसे पकड़ लेते हैं। दायां हाथ कमर पे लपेट लेते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन। साइड में से फिर सामने घूम जाते, छोड़ देते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके पश्चात चक्रासन में भी इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। चक्रासन, लेट जाते हैं, लेट के यह चक्रासन, चक्रासन का अभ्यास, और फिर कंधरासन। दोनों घुटनों को मोड़ लें, टखनों को पकड़ लें, और फिर कंधों के बल ऐसे उठ जाते हैं।
ये हुआ हमारा लेट कर करने वाले कुछ आसनों का अभ्यास। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए फिर प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। आसन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए लगभग इसको 30 मिनट तक किया जाता है। तीस मिनट तक यह अभ्यास होता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए। फिर उसके पश्चात मैं आपको बताऊं कि ये हमारा एक बिंदु है जो अंगूठे के साथ में इधर होने वाली ये जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर एक नर्व आती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा बिंदु साबित होती है। इसको प्रेस करने से प्रोस्टेट ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है और वह इनलार्ज से नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल जीवन जीने के लिए हमें अपने जीवन को योग से, एक्यूप्रेशर से जोड़ना होगा। ऐसे ही पैर में भी, दोनों हाथों में, दाएं हाथ में भी ऐसे ही और बाएं हाथ में भी इस प्रकार से हम इस बिंदु को प्रेस करते हैं। फिर ऐसे ही पैर के जो एंकल है, इस एंकल के ठीक सेंटर में अंगूठे से इसको प्रेस किया जाता है। तो इससे नर्व दबती है हमारी, जिससे कि हमारे जीवन में होने वाली इन व्याधियों से मुक्ति मिलती है। तो ये मैंने कुछ बिंदु बताए एक्यूप्रेशर के, और योग में कुछ आसन हम रोज अभ्यास करके अपने जीवन को पूर्ण स्वस्थ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा चैनल आपको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।